हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू साइबर नॉट बिजनेस। आज का टॉपिक जो बहुत ज़्यादा दिनों से मतलब 10 डेज से अराउंड जो है स्पेक्यूलेशन में चल रहा है कि माइनिंग बैन होने वाली है। इस टॉपिक के ऊपर में हम बात करेंगे क्या रियलिटी है, क्या सच में माइनिंग बैन होने वाली है या ये स्पेक्यूलेशन जो चल रहे हैं सही है या नहीं है, और बात करेंगे कि माइनिंग का फ्यूचर क्या है, और बात करेंगे जिन्होंने ग्राफिक्स कार्ड ले रखा है उनका क्या होगा अगर माइनिंग बैन होती है। तो ये सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर आज हम डिस्कशन करेंगे और फ्रैंकली डिस्कशन करूँगा, ना ज़्यादा बेकार के होप्स दूंगा, ना कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि रियलिस्टिक नहीं है। वो सारी चीज़ें बताऊंगा जो रियलिस्टिक एग्जिस्ट करती हैं, जो होनी चाहिए या हो सकती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले अगर आप देखोगे जो चल रहा है न्यूज़ के अंदर, न्यूज़ खोलता हूँ तो मेरी हालत ख़राब हो जाती है देख के कि क्या ये चल रहा है सीन। माइनर्स के ऊपर 2 करोड़ से 15 करोड़ शायद या 5 करोड़ रुपए की पेनल्टी के बारे में डिस्कशन की गई है। न्यूज़ वालों का ऐसा कहना है और कहा गया है कि और न्यूज़ ऐसे हेडलाइन बन के आ रही है कि भैया अगर माइनिंग करते हुए पकड़े गए तो 2 करोड़ से 5 करोड़ का फाइन लगेगा, या फिर माइनिंग बैन होने वाली है कंफर्म। ऐसे वो स्टेट लाइन ही देते हैं कि भाई यही स्टेटमेंट है, माइनिंग बैन होने वाली है, माइनिंग बैन होगी, ट्रेडिंग बैन होगी, क्रिप्टो करेंसी को ही बैन कर देंगे। सरकार का ऐसा कुछ नहीं कहना है कि भैया हम बैन कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम रेगुलेट करेंगे, बट ये रेगुलेशन वर्ड ही अपने सारे पोस्ट्स में, न्यूज़ चैनल पे जो भी चला रहे हैं ये रेगुलेशन वर्ड ये भूल जाते हैं उस टाइम पे। ये जो न्यूज़ चैनल होते हैं वो सिंपली कहते हैं भैया बैन हो रही है, क्योंकि हम ये कह रहे हैं हमें अपनी दुकान चलानी है, हमें अपनी टीआरपी बढ़ानी है, तो हम सिर्फ यही कहेंगे कि बैन ही हो रही है। सरकार का कुछ पक्ष क्लियर नहीं है। हालांकि सीतारमन में जब इंडिया टुडे के वो कॉन्क्लेव में आई थी तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि हम बैन तो करेंगे नहीं, हम रेगुलेशन की बात करेंगे। या फिर कहीं पर भी अगर जो सोर्सेज अगर हैं इनको बस एक ही चीज़ आती है कि भैया माइनिंग बैन होने वाली है, किसने कहा, तो एक सोर्स है उसने कहा, सोर्स को नहीं पता नहीं भाई, हम बस अपनी न्यूज़ बना देंगे, टीआरपी चलाएंगे। जब फर्स्ट डे ये न्यूज़ आई थी कि भैया क्रिप्टो बैन होने वाली है, तो मुझे अच्छे से याद है कि 43 या 42 लाख के ऊपर था बिटकॉइन की वैल्यू उस टाइम पे। अचानक से वो डिप डाउन होकर 32 लाख रुपीस तक गई थी। मतलब कि किसी ने बेचा उस टाइम, मार्केट पैनिक में था, शॉक में था। उस टाइम पे जिसने ट्रेडिंग करी होगी या जिस उस टाइम पे अगर ये न्यूज़ वालों का सुन के किसी ने अगर अपने बेचे होंगे कॉइन्स, तो कितना ज़्यादा बेचारा नुकसान में रहा होगा सिर्फ ये फालतू की न्यूज़ से। गवर्नमेंट का कोई अभी तक से इवन मुझे लगता है कि बिल भी तैयार नहीं है सही तरीके से। गवर्नमेंट एक पोजीशन पे बोल रही है कि पहले हम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करेंगे, बहुत सारे लोगों से पहले हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, कॉन्क्रीट एक बिल बनेगा, फिर उसके हम कैबिनेट में लाएंगे, फिर वो पारित होगा, तब जाके उसके बाद भी वो सुप्रीम कोर्ट जाने वाला है। पिछले बार 2018 में भी यही हुआ था कि मोदी सरकार ने जो भी करा था उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आया था कि भाई बैन नहीं होगी, तो फिर वो हट गया था। तो अभी उसमें एक लंबा प्रोसेस है, उसमें टाइम मिलेगा आपको, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जो भी टाइम गवर्नमेंट को लगेगा वो उसके लिए आपको टाइम देंगे। अगर इवन बैन भी होने वाला है तो, जिसकी कि कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ मीडिया की न्यूज़ है, ये मीडिया की न्यूज़ है, तो आप वाकिफ ही हो कि कुछ भी बना सकते हैं ये, जो रियलिस्टिक, जिसका कोई भी वैल्यू नहीं है। सिर्फ इनके सोर्सेज जो हैं खुद के लोगों से ये सोर्स लेते हैं और आगे न्यूज़ में बोल देते हैं। इसमें घबरा के आपको अपने स्टॉक्स मत बेचो, कॉइन मत बेचो इतने ज़्यादा सस्ते रेट पे। हालांकि मार्केट फिर से उठ खड़ा हुआ है, बिटकॉइन की वैल्यू फिर भी अभी डिप डाउन है, लोग ज़्यादा रिस्क नहीं परचेज कर रहे हैं, उसके वजह से ग्राफिक्स कार्ड की वैल्यू भी गिरी हुई है अभी। मतलब कि आप समझ सकते हो 1660 सुपर जो एक टाइम पे 60,000 में मिल रहा था वो आज 45,000 में भी इजीली मिल जा रहा है। तो ये टाइम मतलब कि सिर्फ इस वजह से कि माइनिंग चलेगी या नहीं चलेगी, इस वजह से जो है सारे ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस डाउन है, सारी चीज़ों के प्राइसेस डाउन है। ठीक है, वो चीज़ है, अच्छी बात है, प्राइसेस डाउन है तो, बट स्पेक्यूलेशंस जो ये मीडिया में चल रहा है उसके ऊपर आप ध्यान ना दे तब तक, जब तक कि कोई एक ऑफिशियल प्रेस नोट ना आ जाए कि भैया हाँ गवर्नमेंट ने कैबिनेट में डिस्कशन कर लिया, बैन की बातें चली या रेगुलेशन की बातें चली, जो होगी उन्होंने वो जब तक वो खुद से ना बता दे तब तक आप इन सारी न्यूज़ पे तो कम से कम फोकस ना ही करें, आपका और ज़्यादा दिमाग खराब होगा। डेली आप चेक करें कि क्रिप्टो बैन हुआ है कि नहीं, बिल में क्या है नहीं है, वो आप छोड़ दें जब तक एक ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आ जाए। वो 10वें नंबर पे है अभी, जब वो कैबिनेट में डिस्कशन होगा, और अभी 3 ही अराउंड ख़त्म हुए हैं। मतलब 10 बिल का डिस्कशन होना था तो 3 बिल अभी तक से डिस्कस हो चुके हैं, 2 वीक और बचे हुए हैं, तो ये 10वें नंबर पे है। तो ये भी मुझे लगता है कि ये डिस्कशन हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा ये भी कंफर्म नहीं है, और गवर्नमेंट को उसको लाते लाते काफ़ी लंबा टाइम लगने वाला है। आप तब तक माइनिंग रिस्क ऑर्डर ना करें अगर आपको ऐसा लगता है कि रिस्क है। बट इसमें 2 पॉइंट में डिस्कस करूंगा आगे, पहले ये क्लियर कर देता हूं बैन का सिचुएशन। तो अगर बैन तो पहले होगा नहीं, क्योंकि इतने ज़्यादा पैसे इसमें लग रखे हैं। अगर गवर्नमेंट को क्या, गवर्नमेंट बैन कर देगी तो गवर्नमेंट को क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा।
आप अगर कंपेयर करें कि बहुत जगह जो अगर लिक्विड बंद रहता है तो उस स्टेट में ऐसा नहीं होता कि वो ज़्यादा पूरा ही कंप्लीट बैन हो जाता है, वो चलता रहता है। तो गवर्नमेंट को इससे तो कोई बेनिफिट है नहीं। बट अगर आप सोच के चलो गवर्नमेंट के लिए इसका क्या फ़ायदा है, अगर वो बैन ना करती है तो अगर वो रेगुलेट करती है तो उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर वो टैक्स लगाएगी इसके ऊपर कि अगर भैया जिसके पास भी क्रिप्टो करेंसी के एसेट्स हैं, चाहे बिटकॉइन रहे, इथेरियम रहे, कुछ भी रहे, अगर वो आप माइनिंग भी कर रहे हो तो 18% जीएसटी की तरह आपको वो भरना पड़ेगा या 10% भरना पड़ेगा, जो एक आपको जो मतलब कि जो टैक्स है जो आप पैसा कमा रहे हो, क्योंकि एक बिजनेस है माइनिंग। अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो इसका भाई गवर्नमेंट को भी कुछ पैसा दो, या 2 लाख की थ्रेशोल्ड वैल्यू रहेगी कि भैया 2 लाख रुपए से ऊपर आप माइनिंग में कमा रहे हो महीने का तो आपको टैक्स भरना पड़ेगा, एक स्लैब बनाओगे। ये सारे ऑप्शंस हैं कि ये सारे ऑप्शंस होने वाले हैं या ऐसे हो सकते हैं। ये एक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एज कम्पेयर टू कि सीधा बैन ही कर देंगे बिना किसी से बात किए हुए, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है और जिनका पैसा लगा हुआ है वो उससे कोई मतलब नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट नहीं करेगी। इसका एक प्रॉपर पूरा सिस्टमैटिक आपके पास आएगा कि भैया ये 6 महीने का टाइम है या फिर इसमें स्लैब लगने वाला है। ऐसी करके चीज़ें हो सकती है, जैसा कि मेरा गट फीलिंग कहता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आप भाई मेरी बात मानो, बट मेरा गट फीलिंग कहता है कि मैं जब से इसको देख रहा हूँ क्रिप्टो मार्केट को, तो ऐसे ही ये काम करने वाली है, क्योंकि इससे गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है, बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिट इससे होने वाला है अगर ये रेगुलेशन में लेके आती है, जो कि वो खुद भी बोल रही है कि हम इसको रेगुलेट करेंगे, सेबी इसको मॉनिटर करेगी। तो जैसे कि स्टॉक में आपका पैसा जाता है वैसे इसमें भी स्टॉक में जैसे पैसा कटता है वो इसमें भी ऐसे ही पैसा कटेगा। माइनिंग भी तो एक बिजनेस ही है, ट्रेडिंग भी तो एक बिजनेस ही है, क्रिप्टो में बस आप ट्रेडिंग कर रहे हो। तो ये पॉसिबिलिटीज इसके अंदर हैं होने के, ना कि बैन होने के। तो ये न्यूज़ वालों की आप मत सुने, ना किसी यूट्यूब वाले की भी ना सुने। आपकी जो गट फीलिंग कहती है आप वो कह सकते हैं, बट एक मैंने बताया कि मेरा क्या कहता है। अगर जो मैं मार्केट को देख रहा हूँ, जो न्यूज़ को देख रहा हूँ, क्योंकि न्यूज़ वाले 10 न्यूज़ वाले में खुद की नहीं बन रही है कि 10 न्यूज़ अलग अलग बता रहे हैं। ये हो गया एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट बता देते हैं कि अगर माइनिंग अभी आपको अभी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। देखो 2 पॉइंट्स इसमें हो सकते हैं। सबसे पहले या तो आप रिस्क ले रहे हो या तो आपके पैसे डूब जाएंगे या पैसे बन जाएंगे। डूबेंगे तो नहीं, क्योंकि देखो ग्राफिक्स कार्ड आपने खरीदा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं खरीद ली है जो कि वो काम खत्म तो इसका काम होगा ही नहीं। आप वो गेमर्स को बेच सकते हो, वीडियो एडिटर्स को बेच सकते हो, या बहुत उसके काम है। सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड का काम माइनिंग ही नहीं है। ये ग्राफिक्स कार्ड के रेट्स जो बता रहे हैं, नेहरू प्लेस वालों को नहीं पता होगा भाई कि, या फिर किसी एक जो ग्राफिक्स कार्ड बेचने वाला है उसको नहीं पता होगा कि ग्राफिक्स कार्ड के कितने तरह के काम हो सकते हैं। बट रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा काम है ग्राफिक्स कार्ड का, चाहे विजुअल इफेक्ट्स लगाते हो, कुछ भी करते हो, गेम खेलते हो या वीडियो एडिट करते हो, बहुत सारी तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड का यूज़ होता है। ऐसा नहीं है कि ग्राफिक्स कार्ड अभी ही आया है सिर्फ माइनिंग के पर्पस में यूज़ हो रहा है। तो आप उसको अपना सेल आउट कर सकते हो। हाँ 100% जिस रेट में आपने खरीदा उस रेट में नहीं बिकेगा, बट ये नहीं होगा कि आपका पैसा पूरा का पूरा ही डूब जाएगा। अब दूसरा पॉइंट बताता हूँ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अभी क्या होगा। मैं बता रहा हूँ अभी जो है मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन गया है, बहुत ज़्यादा डिप किया है। ग्राफिक्स कार्ड के रेट घटे हुए हैं। 55,000 का ग्राफिक्स कार्ड आज 45,000 में मिल रहा है, 10,000 का डिप है। आप 3070 Ti की बात करो तो 1,13,000 का ग्राफिक्स कार्ड जो है आज 99,000 या 1 लाख रुपए का मिल जा रहा है आपको ग्राफिक्स कार्ड। तो जो बंदा अब यहाँ पे नेहरू प्लेस वाले हो गए या फिर अगर कोई भी बंदा जो कि मतलब जो स्टॉकिस्ट होता है, जो कि स्टॉक करता है ग्राफिक्स कार्ड को, वो अभी इस रेट पे वो ग्राफिक्स कार्ड को खरीदेगा, वो रिस्क लेगा अभी इस टाइम पे। 1-1 लाख रुपए में उसने ग्राफिक्स कार्ड खरीदे, 1 महीने सोया रहेगा। पता है 1 महीने तक ऑर्डर ज़्यादा आएंगे नहीं, अभी वो 1 महीने तक बंदा होल्ड करके रखेगा। 1 महीने के बाद वो फिर से अपने प्राइसेस को रेगुलेट करेगा। अब जो उसने 1 लाख रुपए में खरीद रखा है उसको वो 1,20,000 में बेचेगा, 1,30,000 रुपए में बेचेगा, ये कह के कि भैया मार्केट में स्टॉक नहीं है, या फिर ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस बढ़ गए हैं, या फिर ग्राफिक्स कार्ड मिल नहीं रहे हैं, प्रोडक्शन कम हो गई है, सेमीकंडक्टर की प्रोडक्शन कम हो गई है। तो ये होता है स्टॉकिस्ट का काम। ये इस टाइम पे रिस्क लेते हैं जब आप रिस्क नहीं ले रहे हो। आप 40,000 में नहीं खरीद रहे हो, लेकिन यही आप 1 महीने के बाद उसको वही चीज़ को 55,000 रुपए में आप फिर से खरीदोगे। तो ये इनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन गई है। आपके लिए भी यही हो सकता है कि अगर आप अभी रिस्क लेते हो तो मतलब कि आप अगर इवन माइनिंग ना भी करो तो भी आगे चल के आप सेल आउट कर सकते हो। ये आपके पास ऑप्शन होता है अभी के टाइम में, क्योंकि हमेशा इस टाइप से मार्केट डाउन नहीं जाता है। कांस्टेंट ग्राफिक्स कार्ड के प्राइसेस कम भी हो जाते हैं तो वो कम नहीं करते हैं अपना, बट इस टाइप के सिचुएशन का वो फायदा उठाते हैं जो भी स्टॉकिस्ट होते हैं, चाहे नेहरू प्लेस हो, लेमिंगटन रोड हो, कोलकाता में आपका जो भी शॉप हो, जो बड़े बड़े सिटीज़ हैं वहाँ पे लोग यही करते हैं कि अभी सस्ते रेट पे ग्राफिक्स कार्ड खरीदते हैं, बाद में महंगे रेट पे बेचते हैं। तो जिनको रिस्क लेना है वो ये टाइम होता है। चाहे वो इसी तरह से आपका क्रिप्टो ट्रेडिंग का भी मार्केट यही है कि वो खरीदते हैं कब, जब बिटकॉइन 32 लाख का भी मार्केट शॉक हुआ, जिसने 32 लाख पे उस टाइम पे खरीदा ये समझ के कि क्रिप्टो बैन होने वाला है, अगले शाम तक ही वो जो है मतलब कि उसी शाम, जिस शाम तक ये मॉर्निंग में ये न्यूज़ आई, शाम तक जो है
वापस से बिटकॉइन 32 लाख से 42 लाख पे चला गया, तो आप समझ लो जिसने 32 लाख पे खरीदा होगा 42 लाख पे अगर वो उसने लगा दिया, अगर एक बिटकॉइन भी खरीदा होगा तो उसने शाम तक में ही बस 10 लाख रुपए का प्रॉफिट मार्जिन कमा लिया। तो ये होता है रिस्क, आप लेते हो तो आपको प्रॉफिटेबिलिटी भी उस लेवल पे ही मिलती है। अभी भी बिटकॉइन की वैल्यू 36 लाख के आसपास है। अभी भी बंदा जो ट्रेडिंग में इन्वेस्ट करेगा, मार्केट फिर से कल खड़ा होगा 42 लाख पे या 45 लाख पे या 50 लाख पे, तो फिर उसको कितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये बस रिस्क की बातें हैं। न्यूज़ चैनल्स के ऊपर ना जाएं, उनकी बातें ना सुने। आपका जो गट फीलिंग कहता है, आपकी जो मार्केट रिसर्च कहती है वो देखें। सोर्सेज इनके पे विश्वास ना करें, इनके कोई सोर्स नहीं है, ये खुद की ही न्यूज़ बनाते रहते हैं और रेगुलेट करने वाला इंडिया में कोई है नहीं इनके न्यूज़ चैनल्स को, इस वजह से ये धंधा चल रहा है। कमेंट्स में बताएं आपकी क्या राय है क्रिप्टो के ये जो बैन की सिनेरियो चल रही है उसके ऊपर, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं इसके ऊपर, अगर कुछ वैसा अपडेट मेरे पास भी आता है तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपको पसंद आया हो तो। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।